में मतलब वो इच्छा है कि मैं अब कोई नहीं है वहां पर, फिर भी जाऊं। तो मैंने माँ की कहानियों से उस कल्पना को बहुत किया और उनको बहुत लिखा है। जनरली मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और अभी आपकी बातें सुनकर लग रहा है हम सब में लिखने की क्षमता है। आपको देख के हम लिखेंगे क्योंकि सच में जो आप कह रही हैं, जो आप महसूस करती हैं, वो शायद हम कहीं ना कहीं महसूस करते पर पता नहीं है उसे पन्नों पे कैसे डालें अपने थॉट्स को। पर आसान है अगर आपको पता है कि उसमें मैसेज क्या है। असली बात वही है। धन्यवाद। Yes, this is the end. So this is the final paragraph of the three-section story that she referred to. So this part is so beautiful. Or if you want to read another part. I also took out this part. एक छोटा सा अंतिम हिस्सा है, वो सुनाती हूँ। जंगल का जादू दिन दिन से है। कलाई के गोदने पर फूल है, पत्ती है, सांप है। माथे पर ठीक बीचों बीच 3 बूंदी है। आँख के कोए जहाँ खत्म होते हैं उसके पास भी, और पैरों पर जहाँ कड़ा रगड़ाता है वहाँ भी। लेकिन सुगुनिया अब शर्माती है बोलने से, छुपाती है, मिटा देना चाहती है जंगल का नामो निशान। शहर की रंगीली भौचक करती है, तरह तरह के रिबन, क्लिप, बिंदी, चूड़ी, आलता, नेल पॉलिश, कान वाली, हार, न जाने क्या क्या। इत्र फुले महमह करते हैं। जंगल के रात की महक से कहीं ज्यादा मादक नशीला। ठीक ठीक उस फूल बाबू जैसा जो जाने कैसे कैसे अपनी कंजी आंखों से तकता है। बिरवा बिरवा उसका दोस्त है। बिरवा की काली कूट आंखें तब जंगल जैसे ही मिला जाती हैं। सुगनी तब और इतरा जाती है, हंस हंस कर दूरी हो जाती है, गिर गिर पड़ती है। बाबू बीड़ी सुलगा कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखता है। जंगल का पखेरू खुद जाल में फंसा चला आता है। अब ज्यादा देर नहीं, तब बिरवा फक देखेगा, हाथ से एक और सपना खुली मुट्ठी उड़ जाएगा। सुगनी समझती है, देखती है रंग बिरंगा सपना, पर असली में सटता है बदन से अलकतरा, जंगल से भी काला। बाबू का क्या, फिर कहीं और पुल बनेगा। जंगल से पेड़ तो कट ही रहे, जाएंगे कहाँ पंछी, कितना बड़ा तो जाल है, फंसेंगे साले एक एक करके। पुल बाबू हंसता है फिर से, और हंसता है ढाबे वाला मालिक भी। अनजान है बिरवा, अनजान है सुगनी, पर एक दिन तो जान लेंगे फिर। तब तक जंगल का जादू खत्म होता है। देखते ऐसा लग रहा है जंगल में बैठ के लिख रही है और आगे सुनने की उत्सुकता। माइलो कुछ बोलना चाह रही थी। नमस्ते। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके बारे में जानने को मिला। मेरा नाम माइलो मुर्मू है, तो आप समझ गए कि मैं संथाल कम्युनिटी से आती हूँ। तो जैसे आप स्टोरी लिखती हैं, जैसे आप वहाँ जाती हैं, एक्चुअली आपने सही कहा कि वो अलाउ नहीं करते। इनफैक्ट हम जैसे बाहर जाते हैं हमको अलाउ नहीं करते हैं, पर्टिकुलर लोगों को अलाउ करते हैं। और बस मेरी जान जैसे पीओ बॉडी में काफ़ी फोकस लिखे हैं, तो उसको भी उनके पीओ बॉडी इन्होंने काफ़ी संख्या में फोकस लिखे हुए हैं। उनका डिक्शनरी तो पूरा है उनका, और उनका अलग से फोकस भी है। जड़ी बूटी के बारे में काफ़ी लिखी हुई है, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे याद है जब मेरे पिता पोस्टेड थे सिमडेगा में, तो एक बड़ी अच्छी स्कीम थी। आपके प्रश्न के जवाब में कह रही हूँ कि इन लोगों को कोई एक आदिवासी भाषा सीखनी थी। तो ये पढ़ते रहते थे, हम लोग बच्चे थे 6-7 में पढ़ते होंगे, तो पता नहीं कौन सी भाषा वो सीख रहे थे, मुझे अब याददाश्त में नहीं है। संथाली होते हैं, औलचिकी बोलते हैं स्क्रिप्ट, औलचिकी है। नहीं, बहुत सारी भाषा है ना, मतलब संथाल अलग-अलग हाँ हाँ अलग है, ऐसा अलग से अलग मुंडा है, हो है, हाँ हो है, वो क्या है, लेकिन खड़िया है, मुंडा है ना। तो ये सारी हाँ उनकी स्क्रिप्ट बस कर रही संथालों की, उनकी मतलब। तो हम लोग बच्चों की तरह देखते थे कि ये लोग कुछ बड़े लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पास होना है। और वो इसलिए था कि उस एरिया में जब आप पोस्टेड हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ जानना चाहिए। तो ये
जो एक, और मेरी माँ वैसे सोशियोलॉजी पढ़ाती थी, तो ये सब मेरे बचपन की स्मृति है कि उस एरिया में रह रहे हैं, मेरे पिता वो भाषा सीख रहे हैं, मेरी माँ सोशियोलॉजी पढ़ाती थी, तो बहुत सारा आदिवासी समाज का वो घोटुल और ये सब की दुनिया वो बोलती रहती थी। तो एक तरह से एक दुनिया मेरे सामने तो खुल रही थी। और मुझे याद है एक बार इंद में वो रात को बाहरी लोगों को नहीं आने देते हैं, वो जंगल के बीच में होता है, पर मेरे फादर में एक उनकी बड़ी अच्छी एक काबिलियत थी कि वो लोगों से बहुत बहुत जल्दी घुल जाते थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो वो जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे, हर जगह उनके ऐसे कुछ लोग थे जो उनके मृत्यु तक वो आते रहे उन जगहों से मिलने, बीमार पड़े तो बहुत लोग आए मिलने उनसे। तो उन आदिवासियों के साथ भी उनका कुछ एक रिदम बना होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइएगा। तो हमको याद है कि हम रात को गए थे और हम लोग बच्चे थे, और ये भी याद है कि वो जीप में, जिस जीप में हम जा रहे थे, उस जीप के चक्के में एक सांप लिपट गया था। इट वाज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ जंगल, और खूब अंधेरे में आप पहुंचते हैं और जंगल के बीच में एक मेला लगा हुआ है, और नाच है, गाना है, खाना पीना है, सब है। वो दुनिया मैंने बहुत बचपन में देखी, लेकिन वो चीज़ मेरे भीतर बहुत रही। तो आप लेकिन किस तरफ से हैं? मैं संथाल ओडिशा की तरफ से। उड़ीसा की तरफ। ये जो सिमडेगा की बात मैं कर रही हूँ ना, वो राउरकेला के बॉर्डर पे ही है, मतलब झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे ये जगह है। तो मैं तो बहुत चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को, जैसे हम लोग अपने विरसे को भूलते जा रहे हैं ना, जो विरासत में कितनी चीज़ें हैं, भाषा हम भूलते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं आते, क्योंकि वो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती तो वो भाषा, वो शब्द भी खो गए। उसी तरह से आदिवासियों के लिए तो ये और ज़्यादा दिक्कत की बात है कि इतना रिकॉर्डिंग्स नहीं है, शायद आप ज़्यादा जानती होंगी। तो ऐसी कोई चीज़ हो, जैसे मुझे हरियाणा में कभी किसी ने बताया था कि ये लोग रिकॉर्डिंग्स, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी तरह से तो उसको सहेजा जाए। नहीं, अभी काफी कर रहे हैं हम लोग, काफी मिल जाएंगे ऐसे, काफी अभी काफी रिकॉर्डिंग भी है, बोलते भी, लिखते भी हैं, अभी काफी हो रही है बात। मैं भी थोड़ा सा उसमें काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप चाहें तो आप आ सकते हैं हमारे। अरे बिल्कुल, मुझे जोड़िए ना उसमें, जो भी है, मतलब मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या हो रहा है। मेरा भी झारखंड छोड़े बहुत साल हुआ, मैं बता रही हूँ 20 साल से मैं यहाँ हूँ। बीच बीच में कभी मैं रांची गई तो हर बार, जैसे मैं